नमस्कार, कंसेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल, चैप्टर 4 एनसीईआरटी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मटेरियल, व्हाट इज मैटर। मटेरियल मतलब कोई भी चीज़, ऑब्जेक्ट, थिंग। अब ये जब कोई चीज़ है उसका कोई ना कोई शेप होगा, साइज होगा, टेक्सचर होगा, और ये किस चीज़ से मिलके बनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चेयर की बात करूँ, सी this chair is of plastic and this is of metal and wood. So अगर हम बात करें किसी भी मटेरियल की तो वो किसी न किसी मैटर से बना है। मेटल अलग मैटर है, आयरन एक अलग मैटर है, वुड एक अलग मैटर है। ठीक है, मटेरियल कोई ऑब्जेक्ट, थिंग, और मैटर वो जिन चीज से मिलके बना है। नाउ व्हाट इज मैटर? Anything which occupies space and has some mass is called matter. For example, chair, eraser, spoon, car, train, shoes. ठीक है, तो we can divide matter into many categories. So first category is pure substance और दूसरा है mixture. First category is pure substance, then substance or matter. If it is pure, then it can be further classified as element, compound, and if it is impure, it is impure, it may be a mixture. Mixture further two types में है, homogeneous and non-homogeneous, but today our topic is metals and non-metals. और ये metals and non-metals जो हैं इस कैटेगरी में आते हैं एलिमेंट के अंदर। एलिमेंट इज फर्दर मेटल, नॉन मेटल्स। ठीक है, इसके अलावा भी एक चीज है दैट इज सेमी मेटल और मेटलॉइड। चलिए इसको मैं लिख ही देता हूं पूरा। होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। सो कोई भी हमारा मैटर है, सब्सटेंस है, वो इस तरीके से क्लासीफाई हो जाता है, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर इज एलिमेंट एंड कंपाउंड, एंड एलिमेंट इज मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, एंड इम्प्योर मैटर जो है वो हमारा मिक्सचर है, ये होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस हो सकता है। नेक्स्ट विल टॉक ऑफ द अकरेंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ये हमें मिलते कहाँ हैं और कैसे मिलते हैं। तो अर्थ क्रस्ट जो है वो मेन सोर्स है मेटल एंड सम नॉन मेटल का, इसके अलावा भी सोर्सेज हैं। ठीक है, almost all the rocks contain some metallic mineral. Those minerals from which the metal can be extracted conveniently and profitably are called ores. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां बनता है कि मिनरल्स एंड ओर्स में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर? सो मिनरल्स वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कोई एलिमेंट प्रेजेंट हो, और कौन सा एलिमेंट में मेटल हो, और वो प्रॉफिटेबली अगर हम एक्सट्रैक्ट कर सकें तो हम उसे ओर कहेंगे, और अगर हम उसे प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट ना कर सके, एक्सट्रैक्ट कर सकते बट उससे प्रॉफिट नहीं हो, तो हम उसे ओर नहीं कहते। नाउ तो जो हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं उसमें से ऑब्टेन कर रहे हैं प्योर फॉर्म में, तो कुछ तो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है ना। द सर्टेन इम्प्योरिटीज दैट आर प्रेजेंट अलॉन्ग विद द मेटालिक मिनरल्स, these impurities are called gangue. Gangue कहते हैं उन impurities को। In the earth crust, metals are found in their combined state as mineral or in free state. तो जब हम बात कर रहे हैं अकरेंस की, तो हम मेटल्स की अकरेंस की बात कर चुके हैं। कंपाउंड स्टेट में ऑलमोस्ट सारे के सारे एलिमेंट मिलते हैं, मेटल्स मिलते हैं। फ्री स्टेट में हमें गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर एलिमेंटल स्टेट में मिल जाता है। नॉन मेटल्स जो हैं ऑक्सीजन गैस, गैसेस स्टेट में, एयर में मिलती है, नाइट्रोजन गैस,
एयर में मिलती है, आर्गन ये भी हमें एयर में मिल जाती है। नोबल गैसेस जो है वो सारे के सारे फ्री स्टेट में होते हैं। फ्यू मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आर फाउंड इन सी वाटर। आयोडीन इज अ नॉन मेटल फाउंड इन सी वाटर। So let's talk about the physical properties of metals and non-metals. Physical property का मतलब वो प्रॉपर्टी जिसको चेक करने में हमारा मेटल या नॉन मेटल खराब ना हो जाए, हम उसके फॉर्म को, उसके प्रारूप को बदले बगैर ही उसके बारे में जान सकें। मतलब उसकी सिर्फ गुण देखने हैं, कौन से, रंग, रूप, गंध, स्वाद वगैरह वगैरह। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल स्टेट। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, वो ठोस होते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर नॉन मेटल्स जो होते हैं या तो वो सॉलिड होंगे या गैसेस स्टेट में होंगे। सो मेटल में एक एक्सेप्शन है मरकरी। ये एक लौता एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर में। वहीं नॉन मेटल में भी सिर्फ एक एक्सेप्शन है, ब्रोमाइन is the only non-metal which exists in liquid state. अगला नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, अगली प्रॉपर्टी जो है वो है मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो सबसे पहले मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी का मतलब समझते हैं। मैलिएबिलिटी मार खाने की एबिलिटी, ठीक है, यानी कि पीट पीट के उसको पतला करने की एबिलिटी, यानी कि शीट्स में उनको कन्वर्ट करने की एबिलिटी। एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू गेट कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी, ठीक है। सो ज्यादातर का मतलब सारे के सारे ऑलमोस्ट मेटल्स जो है वो मैलिएबल हैं एंड डक्टाइल ऑल्सो। डक्ट मतलब पाइप, तो डक्टिलिटी मतलब पाइप यानी कि तार की तरह, पतली पतली तारों की तरह ड्रॉ करना, वायर्स की फॉर्म में। तो जो बिजली की तारें, तार हैं, डक्ट्स हैं वो। तो जितने भी मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, वो मैलिएबल हैं, डक्टाइल है, एक्सेप्ट जिंक। ओनली जिंक विच इज ब्रिटाइल। अगर उस पर हथौड़ा चलाओगे, फोर्स लगाओगे, टूट के बिखर जाएगा, ठीक है। नॉन मेटल्स जो हैं वो नाइदर मैलिएबल है नॉर डक्टाइल। ना तो वो पतली तारों की फॉर्म में आ सकते हैं, ना वो पतली शीट्स की फॉर्म में आ सकते हैं। दे आर ब्रिटाइल इन सॉलिड फॉर्म। जितने भी सॉलिड फॉर्म में नॉन मेटल है वो ब्रिटाइल हैं। अगला है लस्टर यानी कि चमक। सोने की चमक देखी है आपने, फील भी की है। चांदी की चमक, अरे सोना चांदी तो ऐसी चीज है जो आंखें खींचती हैं अपनी ओर, ठीक है। तो मेटल्स आर लस्ट्रस, दे हैव शाइनी अपीयरेंस। आप किसी भी चीज की चमक को देखकर बता सकते हैं कि वो मेटल है या कौन सा मेटल है, ये भी बता सकते हैं। सिल्वर कलर, गोल्डन कलर, कॉपर का कलर, तांबे पीतल का कलर। तो मेटल दे हैव यूनिक लस्टर, वेयर एज नॉन मेटल जो है नॉन लस्ट्रस होते हैं, उनकी कोई चमक नहीं होती। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। आयोडीन, इसकी चमक होती है। ग्रेफाइट, इसकी भी चमक होती है। वो ग्रेफाइट जो पेंसिल, जो बच्चे पेंसिल से लिखते हैं ना, वो पेंसिल के अंदर जो काले रंग की लीड होती है, दैट इज ग्रेफाइट। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की, कंडक्टिविटी ऑफ हीट। क्या वो हीट को कंडक्ट करते हैं? कंडक्ट करने का मतलब, अगर मैं एक सिरे से, एक मेरे पास रड की शेप में मेटल या नॉन मेटल है, ठीक है, तो अगर मैं उसके एक सिरे को गर्म करूं तो क्या दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा? क्या हीट एक पोर्शन पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफर हो जाएगी? So metals are good conductor of heat. Exceptions are always there. Bismuth, which is poor conductor of heat. और जो non metal है, they all are poor conductor of heat. अब हम बात करेंगे hardness की. Metals are generally hard, except sodium, potassium. और ध्यान देने की बात है, प्योरेस्ट फॉर्म में अगर गोल्ड भी हमारे पास अवेलेबल है तो वो भी बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसलिए कहते हैं कुंदन की ज्वेलरीज बड़ी संभालनी मुश्किल होती हैं। नेक्स्ट, हार्डनेस ऑफ नॉन मेटल की बात करते हैं। एक्सेप्ट डायमंड, कार्बन का ही एक फॉर्म है, ग्रेफाइट भी कार्बन का ही फॉर्म है, तो ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है अर्थ पे। और डायमंड के अलावा जितने भी नॉन मेटल्स हैं, असल में है ही कार्बन, तो डायमंड कार्बन है, तो जितने भी नॉन मेटल है वो सारे के सारे सॉफ्ट हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ऑल
कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऑल मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एंड ग्रेफाइट जो है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बट ये नॉन मेटल है, एंड एक्सेप्ट ग्रेफाइट ऑल आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट इन द लास्ट इज सोनोरिटी. सोनोरिटी साउंड प्रोड्यूस करने की क्षमता. रिंगिंग, हमने स्कूल की बेल घंटी की आवाज सुनाई दी, उसमें मेटल यूज होता है. तो मेटल में टनकार की आवाज जो होती है वो मेटल है. तो मेटल्स आर सोनरस एंड नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस. सो हमारे पास इस समय है एक बेल, आपको आवाज सुनाई देगी रिंगिंग. एक बेल की स्ट्राइक होने के बाद उसके बाद बार बार एक साउंड आ रही है, दैट इज सोनैरिटी.